नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेस्ट थिंक केस में। साथियों, आज का जो आर्टिकल है बहुत ही बेहतरीन है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल असेस डिवाइडेड वेस्ट, ये जो शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ उसमें विभाजित पश्चिम का आकलन करेंगे। मोदी वुड डू वेल to ignore distraction such as protest by खालिस्तानी ग्रुप्स। देखिए, मोदी के लिए बेहतर होगा खालिस्तानी समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दों को इग्नोर करें एंड वर्क टुवर्ड रिपेयरिंग टाइज विथ कनाडा, कनाडा के साथ संबंध सुधारने एंड री एंगेजिंग विद ट्रम्प। ही मस्ट असेस द इंटरनल कंट्राडिक्शन ऑफ द वेस्ट, उन्हें पश्चिम का आंतरिक विरोधाभासों का आकलन करना चाहिए एंड पोजीशन इंडिया एज ए की स्टेक होल्डर इन शेपिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर, वैश्विक वास्तुकार आकार देने में भारत का प्रमुख स्टेक होल्डर के रूप में स्थापित होना चाहिए। इट टेबली इमर्ज फ्रॉम द करेंट टर्बुलेंस, जो अनिवार्य रूप से वर्तमान अशांति से उभरेगा। कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन पर विचार करते हुए इट्स इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द एंटी इंडिया प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय खालिस्तानी ग्रुप्स, खालिस्तानी समूहों द्वारा आयोजित भारत विरोधी प्रदर्शन द्वारा विचलित होना, या टू बी परटर्बेड by US President Donald Trump's recurring assertion about mediating peace between India and Pakistan। भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटिंग पीस के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार किए गए असर्शन के द्वारा परेशान होना आसान है। बट द समिट हैज़ मच बिगर फिश टू फ्राई, किंतु शिखर सम्मेलन में और भी बड़ी बातें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेशन कम्स एट ए टाइम्स ऑफ प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल फ्लक्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जबकि जियोपॉलिटिकल फ्लक्स हो रहा है, यानी भू राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, ऐसे समय में हो रहा है। एंड माउंटिंग डिवीजन विद इन द G7 इटसेल्फ, देखिए G7 के भीतर बढ़ते मतभेदों जो चल रहा है इस समय, उस समय इनकी भागीदारी चल रही है। समझते हैं यूक्रेन में रसिया का वार का विवाद एक और बड़ा कारण है। वाइल द G7 कंटिन्यू टू बैक यूक्रेन, जबकि G7 कंटिन्यू जारी रखता है टू बैक यूक्रेन, यूक्रेन का समर्थन जारी रखता है एंड इम्पोज सैंक्शन ऑन मॉस्को, और मॉस्को पर प्रतिबंध लगाता है। अनसर्टेनिटी ओवर द डेप्थ ऑफ US कमिटमेंट, अमेरिका के कमिटमेंट गहराई पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यूरोपियन लीडर्स आर एंजियस अबाउट ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड द पोटेंशियल इरोजन ऑफ ट्रांस अटलांटिक सॉलिडरिटी। देखिए, ट्रम्प की अप्रत्याशितता और ट्रांस अटलांटिक एकजुटता संभावित क्षण के बारे में चिंतित हैं। दिस एंजाइटी इज मैग्निफाइड रिसेंट डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट। दिस एंजाइटी इज मैग्निफाइड रिसेंट डेवलपमेंट इन मिडल ईस्ट, यह एंजाइटी मिडल ईस्ट में बढ़ते घटनाक्रमों से बढ़ गई है, खासकर स्पेशली फॉलोइंग इजराइल्स स्ट्राइक ऑन ईरान, खासकर ईरान पर इजराइल के स्ट्राइक के बाद।